R1 रेडियस लिया मैंने, और यहां से लाके जब मैंने इसको सर्कल ड्रॉ किया तो इस सर्कल ने जो कट किया वो 5 को कट किया। 5 की लाइन ये है, तो यहां पर पॉइंट आया और यहां पर पॉइंट आया, करेक्ट। R1 फॉर 5 के लिए सेंटर यहां रखा और उतना जब ड्रॉ किया तो यहां और यहां है। तो बेसिकली मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक ये पॉइंट चाहिए, एक ये पॉइंट। अगर मैं उस सर्कल को नहीं भी ड्रॉ करता हूं और डायरेक्टली यहां और यहां ले लेता हूं तो ये 2 पॉइंट मिल जाते हैं। अब इसको मैंने प्लान में लिया, अब मेरे को एलिवेशन चाहिए, यहां से प्रोजेक्ट करके ऊपर ले जाएंगे एंड देखेंगे 5 का है, दिस इज 5, दिस इज 5। तो पॉइंट हमारा यहां पर आ गया राइट साइड का और यहां पर आ गया पॉइंट 5 लेफ्ट साइड का। नाउ R2, सो C2 पर रेडियस है R2, करेक्ट। पॉइंट्स क्या है इस पे, 0.8 एंड 0.4, 0.4 एंड 0.6, सॉरी 0.6 एंड 0.4। R2 लेकर आपने सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल ने 0.2 पे यहां पर कट किया एंड 0.6 को यहां कट किया। On the other side, here and here. अब इन 2 पॉइंट्स को जो हमारे आए हैं इसको प्रोजेक्ट करके ऊपर ले जाएंगे। तो 0.6 ये आ गया, सही यहां से लेके जाएंगे, 0.6 यहां आ गया। नेक्स्ट विल बी R3 from this point to the slant height, R3. Points are 3 and 7. R3. Radius? पॉइंट 3 यहां कट हुआ एंड 0.7 यहां कट हुआ, ऐसे इस तरफ हो जाएगा 3 and 7। इसको ऊपर प्रोजेक्ट करके ले जाएंगे 3 and 7। Because the dia of the cone is increasing, so at R4 or maybe 0.2 and 4 both are aligned or 2 and 8 both are aligned, but because the dia of the cone is increasing, so radius will increase, इसका जो त्रिज्या है वो बढ़ जाएगा, इसलिए पॉइंट अलग आएंगे। R4 क्या करेंगे, इतना रेडियस लेंगे और पॉइंट्स है हमारे 2 और 8, दिस मच रेडियस, 0.2 and 0.8, and second side 0.2 and 0.8. If you want, you can increase or you can complete the circle. Again 2 and 8, project 2 and 8 for the elevation, 0.2 and 0.8. The last point, this will be R5 and this will give you 0.1. R5, 0.1 is here. So what are the points? These are the points. अब इसमें मेरे को क्या नजर आएगा और क्या नहीं नजर आएगा। अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं
तो इस सिलेंडर का पोर्शन जो नजर आता है मेरे को, मैक्सिमम ये डाया नजर आता है. आई कैन सी अप टू दिस पॉइंट, राइट. इसके पीछे का पोर्शन नहीं नजर आएगा मेरे को. यहां से लेकर यहां तक का तो कर्व आगे नजर आ जाता है, बट बिहाइंड दिस हियर आई कांट सी. इसके हिसाब से अगर मैं यहां देखूं तो इसका जो डाया नजर आ रहा है मेरे को, ये है, यहां तक का तो कर्व नजर आ जाएगा. मींस आई कैन ज्वाइन दिस कर्व विद अ फर्म लाइन फ्री हैंड. लेकिन 3 एंड 7 के पीछे वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपके डॉटेड हो जाएंगे. तो सिलेंडर का पोजीशन अब क्लियर हो जाता है कि यहां तक आएगा, फिर ये इंटरपेनिट्रेटिंग कर्व आ गया, और फिर नीचे वाले पोर्शन में जो कोन का आ रहा है वो ये नजर आ रहा है. फ्री है. जो पॉइंट्स थे हमारे वो ये थे. इज इट क्लियर? अगर मैं इसको यहां ज्वाइन करूं तो यहां से पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर है, दीज पॉइंट्स आर क्लियर जो आपने बनाए हैं. अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मेरे को ये दिखाई देता है. ठीक है. अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको सबको ज्वाइन कर दूं तो ये दिखाई देता है. ये दिखाई देता है सब. इतनी बात समझ में आती है? आप C1 C2 C3 वाले पे कहां जा रहे हैं? आप यहां आइए. जो पॉइंट्स आए थे 1, ये 2 आए थे, ये आया था, ये पॉइंट्स निकाले थे ना, तो आपने यही तो ज्वाइन करने हैं. अगर इस तरफ देखें तो आपके पास जो पॉइंट्स आए थे यही आए थे. ये पॉइंट्स आए हैं आपकी कॉपी पर या नहीं? तो आपने ये ज्वाइन किया. अभी ये इस तरफ मैंने सिलेंडर नहीं किया. नाउ इफ आई पुट द सिलेंडर, इफ आई पुट द सिलेंडर लाइक दिस, ऊपर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मेरे को क्या नजर आएगा? ये दिखाई देगा, पीछे वाला कर्व नहीं दिखाई देगा. अगर मैं इस तरीके से रख दूं, कोन ऐसे निकला हुआ है. क्यों? क्योंकि कोन का जो पोजीशन एलिवेशन में है वो यहां तक का तो क्लियर है. इसके नीचे वाला पोर्शन जो है ये इसके पीछे चला गया, इस सिलेंडर के बैक साइड में चला गया. तो यहां पर जो ये कर्व है ये डॉटेड हो जाएगा. सो दिस एंड दिस, जैसे उस तरफ किया वैसे यहां पर डॉटेड हो जाएगा, और सिलेंडर ऐसा नजर आने लगेगा. एंड आपका जो कोन है उसका जो बेस सर्कल है वो यहां पर डॉटेड हो जाएगा. ये हो गया टॉप व्यू. यहां पर ये जो जनरेटर है, दिस विल बी अ डॉटेड लाइन, दिस विल बी अ डॉटेड लाइन. ऑलराइट. अगर एलिवेशन में देखें हम तो हमारे जो पॉइंट्स आए वो ये आ गए. इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे ये कर्व आ जाएगा, और यहां पर अगर ज्वाइन करेंगे ये कर्व आ जाएगा. सो व्हाट इज रिमूव्ड? दिस पोर्शन इज